आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। आपने अधिकतर सुना होगा कि अमुक ग्रह वक्री होने वाला है या अमुक ग्रह वक्री हो चुका है। आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वक्री ग्रह होने का क्या अर्थ होता है। साधारण रूप से कहा जाए तो वक्री का अर्थ होता है किसी राशि में उल्टी दिशा में गति करना। वस्तुतः कोई भी ग्रह कभी भी पीछे की ओर नहीं चलता, ये केवल भ्रम मात्र है। वास्तव में घूमती हुई पृथ्वी से उक्त ग्रह की दूरी तथा पृथ्वी और उस ग्रह की अपनी गति के अंतर के कारण ग्रहों का उल्टा चलना प्रतीत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्मकालीन समय पर ग्रहों की ऐसी उल्टी गति के कारण उसका प्रभाव जीवन पर उनकी सामान्य गति से अलग होता है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह वक्री होते हैं। इसके अतिरिक्त राहु व केतु सदैव वक्री गति से ही चलते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र व शनि आदि ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो ज्योतिषी उसका असर भिन्न भिन्न राशियों पर अलग अलग बताते हैं। ज्योतिषियों में वक्री ग्रह के असर को लेकर सदैव से ही मतभेद रहा है। ज्योतिष शास्त्र में वक्री ग्रह के फल के बारे में अलग अलग मत हैं। सभी के मतों को पढ़ने के बाद 6 तरह के मत प्रकट होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त रूप से उन सभी 6 मतों के बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं। पहला मत, जब ये ग्रह वक्री होते हैं तब इनकी दृष्टि का प्रभाव अलग अलग होता है। वक्री ग्रह अपनी उच्च राशिगत होने के समतुल्य ही फल प्रदान करता है। कोई ग्रह जो वक्री ग्रह से संयुक्त हो उसके प्रभाव में मध्यम स्तर की वृद्धि होती है। उच्च राशिगत कोई ग्रह वक्री हो तो नीच राशिगत होने का फल प्रदान करता है। इसी प्रकार से जब कोई नीच राशिगत ग्रह वक्री हो जाए तो अपनी उच्च राशि में स्थित होने का फल प्रदान करता है। इसी प्रकार यदि कोई उच्च राशिगत ग्रह नवांश में नीच राशिगत हो तो नीच राशि का फल प्रदान करेगा। कोई शुभ अथवा पाप ग्रह यदि नीच राशिगत हो परंतु नवांश में अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो वह उच्च राशि का ही फल प्रदान करता है। दूसरा मत, वक्री ग्रह किसी भी कुंडली में सदा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह उल्टी दिशा में चलते हैं, इसलिए उनके फल अशुभ ही होंगे। तीसरा मत, कोई भी ग्रह यदि वक्री हो रहा है तो वह प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से ही शुभ या अशुभ फल देगा। उदाहरणार्थ, गुरु के वक्री होने पर उसके शुभ या अशुभ फल देने के प्रभाव में कोई अंतर नहीं आता। अर्थात किसी कुंडली विशेष में सामान्य रूप से शुभ फल देने वाले गुरु वक्री होने की स्थिति में भी उस कुंडली में शुभ फल ही प्रदान करेंगे तथा किसी कुंडली विशेष में सामान्य रूप से अशुभ फल देने वाले गुरु वक्री होने की स्थिति में भी उस कुंडली में अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। हाँ, वक्री होने से गुरु के व्यवहार में जरूर बदलाव आता है। जैसे वक्री होने की स्थिति में गुरु कई बार शुभ या अशुभ फल देने में देरी कर देते हैं। यही नियम अन्य ग्रहों पर भी लागू होते हैं। चौथा मत, वक्री ग्रह किसी कुंडली विशेष में अपने कुदरती स्वभाव से विपरीत आचरण करते हैं। अर्थात अगर कोई ग्रह किसी कुंडली में सामान्य रूप से शुभ फल दे रहा है तो वक्री होने की स्थिति में वह अशुभ फल देना शुरू कर देता है। इसी प्रकार अगर कोई ग्रह किसी कुंडली में सामान्य रूप से अशुभ फल दे रहा है तो वक्री होने की स्थिति में वह शुभ फल देना शुरू कर देता है। पांचवा मत, इसके पश्चात यह धारणा भी प्रचलित है कि वक्री ग्रहों के प्रभाव बिल्कुल सामान्य गति से चलने वाले ग्रहों की तरह ही होते हैं तथा उनमें कुछ भी अंतर नहीं आता। ज्योतिषियों के
इस वर्ग का यह मानना है कि प्रत्येक ग्रह केवल सामान्य दिशा में ही भ्रमण करता है। छठा मत, ज्योतिषियों के एक वर्ग के अनुसार अगर कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में स्थित होने पर वक्री हो जाता है तो उसके फल अशुभ हो जाते हैं, तथा यदि कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में वक्री हो जाता है तो उसके फल शुभ हो जाते हैं।